सत्कार योग प्यारी सात संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना, धन निरंकार जी। तेरी पूजा याद रहे, तेरी इबादत याद रहे, बख्श लो सतगुरु माता जी, बख्श लो राजपिता जी, बख्श लो। सतगुरु के चरणों में यही अरदास सभी के लिए दासी करती है कि हे दातार सच्चे पातशाह, सभी को अपने चरणों से जोड़ के रखना, सभी को ये निरंकार का सिमरन याद रहे, सभी इस निरंकार के सिमरन को हर समय करते चले जाएं। संपूर्ण हरदेव वाणी में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज इस शब्द की ओर हमारा ध्यान दिलाते हुए हमें समझाते हैं, सहनशीलता जिसके अंदर वो सुंदर इंसान बना, जिसने जितना सहन किया उतना ही महान बना। संगत जी कहते हैं कि जितना जितना कोई सहनशील बनता है उतना उतना ही वो महान होता चला जाता है। कहते हैं उत्तर प्रदेश में झांसी के पास एक शहर है उरई, यहाँ बहन कांता जी संत निरंकारी मिशन की जोन प्रमुख थी। काफी पुरानी बात है। उन्होंने मोहल्ले में रहने वाली एक बहन को उनके घर जाकर साप्ताहिक सत्संग में आने के लिए इनवाइट किया। उस बहन ने फॉर्मेलिटीज में आने को कहा, पर वह बहन सत्संग में आई नहीं। अगले सप्ताह बहन कांता जी सहज भाव से फिर उन्हें बुलाने चली गई कि हमारे घर में सत्संग है, आप जी आ जाना। उस बहन ने फिर मना कर दिया कि मैंने सत्संग में नहीं आना है, मेरे पास समय नहीं है। दलदल में फंसे व्यक्ति को निकालने के लिए भागीरथ प्रयास करने होते हैं। अगले सप्ताह वे फिर उन्हें बुलाने जा पहुंची। इस बार वह बहन गुस्से में बोली, आप तो मेरे पीछे ही पड़ गई हैं, नहीं आना हमें आपके सत्संग में, हम तो स्वयं ही सत्संग करते रहते हैं, अपने आप ही सत्संग करते रहते हैं। अगले सप्ताह कांता जी फिर उस बहन को बुलाने के लिए उनके घर पहुंची। वह बहन गुस्से में बोली, जब हम आपसे कह चुके हैं कि हमें आपके सत्संग में नहीं आना, फिर भी आप क्यों बार बार आ जाती हैं। बहन कांता जी ने कहा, एक महात्मा नदी में स्नान कर रहे थे, उन्होंने सामने एक बिच्छू को डूबते हुए देखा तो अपने आप को रोक नहीं पाए और उसे अपनी हथेली पर रखकर बाहर किनारे पर पहुंचाने का प्रयास करने लगे, कोशिश करने लगे, परंतु बिच्छू का स्वभाव था डंक मारने का। वह हथेली पर डंक मारता तो महात्मा की हथेली हिलती और बिच्छू फिर पानी में जा गिरता। यह सब देख रहे एक सज्जन ने महात्मा से कहा कि आप क्यों बार बार बिच्छू को उठा रहे हो, जबकि वो आपको बार बार डंक मार रहा है। महात्मा ने कहा कि जब वह बिच्छू अपना डंक मारने का स्वभाव नहीं छोड़ रहा है तो मैं अपना बचाने का स्वभाव कैसे छोड़ दूं। यह प्रसंग सुनकर वह बहन गुस्से में बोली, आपने हमें बिच्छू बना दिया। बहन कांता जी ने कहा, मैंने तो आपके प्रश्न का उत्तर दिया है। बिच्छू वाली बात उस बहन को लग गई और उसने बहन कांता जी को नीचा दिखाने की बात अपने मन में सोच ली। उस बहन ने बहन कांता जी को अपने सत्संग कीर्तन में इनवाइट किया तो पिछली बातों को भुलाकर बहन कांता जी उनके यहाँ सत्संग में
पहुंच गई, लेकिन उस बहन ने उनकी कठोर शब्दों में आलोचना की। हालांकि घर बुलाकर अपमान करना भारतीय परंपरा नहीं है, परंतु वह बहन अपने क्रोध आवेश के कारण यह सामान्य शिष्टाचार भी भूल गई। इसके बाद भी बहन कांता जी ने ब्रह्मज्ञानी भगत होने का प्रूफ देते हुए बिल्कुल भी गुस्सा नहीं किया। भगवान की सहनशीलता अनंत है। भृगु की लात, परशुराम के कठोर वचन, शिशुपाल की 100 गालियां सब सहन कर जाते हैं, परंतु भक्तों का अपमान भगवान कभी भी सहन नहीं कर सकते हैं। कुछ समय बाद उस बहन के पति की दुकान में आग लगने से बहुत नुकसान हो गया। उसके पति और वह स्वयं भी गंभीर रूप से बीमार हो गए। पति तो रोग से ठीक हो गए, परंतु वह बहन बहुत ही गंभीर स्थिति में पहुंच गई। बचने की भी आशा नहीं रही। बहन कांता जी को जब ऐसी स्थिति का पता चला तो वे सहज भाव से उनके घर जा पहुंची। वहां देखा तो उस बहन की खून की उल्टियां बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। बहन कांता जी को लगा कि अगर वह ठीक ना हुई तो उन्हें अपने आप पर आत्मग्लानि होगी ही। लोग भी पूरी बात को जानकर और इस बीमारी को उनके अपमान से जोड़ देंगे। इस प्रकार उन्हें भी बेवजह पाप लगेगा। निराकार प्रभु से अरदास कर बहन कांता जी ने नमस्कार की माया रख और स्वयं का चरणामृत बना उस बहन को पिलाया। उनको चरणामृत लगातार पिलाने का आग्रह करके वे अपने घर वापस आ गई। जिनके मनों में असहनशीलता और अभिमान होता है, उन्हें ऐसी स्थितियों में संतोष और सुकून मिलता है कि मेरे साथ अभद्र व्यवहार परमात्मा को भी सहन नहीं हुआ और उसे सजा मिल रही है। पर संतों की सहनशीलता संकीर्ण नहीं होती। चरणामृत का सेवन कर वह बहन पूर्ण रूप से ठीक हो गई, स्वस्थ हो गई। यह सुनकर डॉक्टरों को यह एक अद्भुत चमत्कार लगा। डॉक्टर वह दवा लेने उस बहन के साथ बहन कांता जी के घर आ गए, जिसे पीकर वह बहन मौत के मुंह से वापस आ गई थी। बहन कांता जी ने एक शीशी में घर से चरणामृत लाकर उन्हें दिया। डॉक्टर ने उसे टेस्ट के लिए लैब में भेज दिया। वहां से आई रिपोर्ट में लिखा था, इस शीशी में सामान्य जल मात्र है, परंतु डॉक्टर भी यह महसूस कर रहे थे कि रासायनिक जांच में सामान्य जल होने के बाद भी यह जल कुछ विशेष है, क्योंकि दवाइयां जिस रोगी को बचाने में असफल हो चुकी थी, इस सामान्य जल ने उसे बिल्कुल ठीक कर दिया था, मौत के मुंह में से बाहर निकाल लिया था। इस प्रसंग ने डॉक्टरों को विवश किया कि वे अध्यात्म की शक्ति को पहचाने। इस भाव के कारण डॉक्टर भी सतगुरु की सत्ता के सामने झुकने को विवश हो गए। पहले उस बहन और उसके पति देव ने और बाद में उन डॉक्टरों ने भी ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त की। इस प्रसंग में जहाँ बहन कांता जी की सहनशीलता के दर्शन होते हैं, असामान्य सहनशीलता के दर्शन होते हैं, जो कि गुरमत के अनुसार अपने लगातार अपमान को भी पानी पर खींची लकीर की तरह अपनी मन बुद्धि से हटाती रही। वहीं उनके अटूट विश्वास व उदार हृदय के भी दर्शन होते हैं, जो कि अपमानित करने वाले को भी अपना मित्र मानती रही। सतगुरु के पावन मार्गदर्शन में आज कितने ही निरंकारी भगत सहनशीलता के साथ अपना जीवन जी रहे हैं। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज भी अक्सर हमें समझाते कि इस मन को विशाल और सहनशील बनाना है। अक्सर हम देखते हैं कि व्यक्ति सहनशीलता में
जीता नहीं है। वो यही सोचता है वो टोपी वाला है, वो पगड़ी वाला है, वो फलां है, ये फलां है, ये सहन नहीं होता। अल्लाह का नाम कानों में पड़ा, सहन नहीं होता। अकाल पुरख किसी ने कह दिया, सहन नहीं होता। कोई हमसे आगे बढ़ रहा है, सहन नहीं होता। ये झोपड़ी थी कल, कल तक आज मकान बन गया, सहन नहीं हो रहा। महापुरुष कहते हैं कि अगर सहनशीलता होगी तभी हम इस संसार में मिलजुल कर रह सकते हैं। इसलिए सहनशीलता भी बहुत जरूरी है, बहुत बड़ा पहलू है। सहनशीलता जिसके जीवन में आ जाती है उसकी शोभा ही न्यारी होती है। सहनशीलता के लिए बहुत उदार दिल चाहिए होता है। जीवन में अनेकों समय आते हैं, उतार चढ़ाव के इस मालिक को कर्ता मानकर उसको भी बर्दाश्त करना होता है। इस प्रकार अनेकों स्वरूप है सहनशीलता के। वास्तव में सहनशीलता एक आध्यात्मिक दवाई है जिसमें कटु वचनों की पीड़ा और उससे उत्पन्न अनेकों व्याधियों से बचने की अतुलनीय क्षमता है। 9 सितंबर 2009 को संत निरंकारी कॉलोनी के सत्संग हाल में आदरणीय बहन श्रीमती कांता जी द्वारा किए गए प्रवचनों पर आधारित ये विचार हैं। इन्होंने बहन कांता जी ने ये अपनी बीती ये बात सुनाई 9 सितंबर 2009 को संत निरंकारी कॉलोनी के सत्संग हाल में ये प्रवचन किए गए और ये बिल्कुल सच्ची घटना है। जिन्होंने भी इन बातों को अपने जीवन में धारण कर लिया है उन्होंने अपना जीवन तो सफल किया ही है, औरों को भी प्रेरणा देकर उनका भी जीवन सफल बना दिया है। सतगुरु माता जी निरंकारी राजपिता जी निरंकार दातार के चरणों में यही सभी के लिए दासी मांग मांगती है। हे सच्चे पातशाह, सभी के ऊपर अपना मेहर भरा हाथ रखना, मेहर भरी नजर रखना। इसी तरह सभी आनंद मानते रहें, भक्ति के रंग में डूबे रहें। भक्ति दे दो सभी को बख्शनहार सतगुरु माता जी। हम सब बैठे हैं झोलियां पसार, सतगुरु माता जी जिसने भक्ति की मांगी दाता, दाते आपसे सारे सुख पाएगा वह। दिन रात आपसे कर दो भक्तों पर उपकार। सतगुरु माता जी, सतगुरु माता जी यही उपकार सबके ऊपर करते रहना कि सभी भक्ति से जुड़े रहें। भगती लोकी अजे न समझे, रब नू पाना भगती है, छड़ के सारे वहम भुले के गुरु रिझाना भगती है। शहनशाह जी भी संपूर्ण अवतार बानी के शब्द द्वारा समझा रहे हैं कि भक्ति क्या है। इस परमपिता परमात्मा को पाना भक्ति है और सारे भरम भुलेखों से बाहर आकर निकलकर, सारे भरम भुलेखों से बाहर निकलकर फिर परमात्मा को जपना भक्ति है। छड़ के सारे वह भुलेखे गुरु रिझाना भक्ति है। सारे भरमों से बाहर निकलकर, वह भुलेखों से निकलकर सतगुरु को खुश करना ही भक्ति है। जिसने सतगुरु को खुश कर लिया, साथ संगत माँ को खुश कर लिया, निरंकार दातार अपने आप ही खुश हो जाता है। जैसे कहते हैं कि जो सतगुरु की बात को मानता है निरंकार उससे खुश हो जाता है कि इन्होंने मेरा भेजा हुआ पैगंबर को स्वीकार कर लिया है, इन्होंने मेरे भेजे हुए पैगंबर की बात मान ली है। तो निरंकार बिन मांगे सारी खुशियां अपने बच्चों को देते चले जाते हैं। दुनिया में सुख तो मिलते ही हैं लेकिन ये भक्ति का आनंद भी मिलता चला जाता है। इतनी इस दातार की मेहर होती है कि ज्यादा से ज्यादा सेवा सिमरन सत्संग करने का समय मिल जाता है। सतगुरु की कृपा से ही सब कुछ हो सकता है। जब ये चाहता है तभी सेवा सिमरन सत्संग होता है। अपनी मर्जी से कोई कुछ भी नहीं कर पाता है। सच्चे पातशाह इसी तरह हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखना और इसी तरह हम नाम के रंग में डूबे रहें। हाँ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।